जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सभी संगत से पहले तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे सत्संग शेयर करना नहीं आता। मैं आज एक आप सभी से, संगत जी से एक सत्संग शेयर करूँगा। उसमें अगर कोई भी मेरे से गलती हो तो माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। वैसे तो हमारी लाइफ में बहुत सारे सत्संग हुए हैं, उनमें से मैं आज एक सत्संग आप सबके सामने शेयर करूंगा। गुरुजी अपने साथ जिस पे कृपा करना चाहते हैं, जिसका उद्धार करना चाहते हैं, जिसका बेड़ा पार करना चाहते हैं, उसको अपने साथ खुद ही जोड़ लेते हैं। मैं सबसे माफी मांगता हूँ, क्योंकि जो सत्संग मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ वो मेरी लाइफ का, मेरे परिवार का सबसे बड़ा सत्संग है। एक दिन मेरे छोटे बेटे को 3-4 दिन से काफ़ी बुखार था, फीवर था। हम उसको एक दिन डॉक्टर के पास लेके गए कि चलो 2-3 दिन घर पे हमने मेडिसिन दी, बट कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। हमने कहा चलो डॉक्टर के पास जाते हैं, कुछ मेडिसिन ले करते हैं, इलाज करते हैं। जब हम उस डॉक्टर के पास गए, वहाँ पे मेरे बेटे की तबीयत एकदम से बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। उस डॉक्टर ने किसी और हॉस्पिटल में ले जाने के लिए रेफर कर दिया कि हमारे बस का नहीं है, आप किसी दूसरे हॉस्पिटल में ले जाओ। हम फटाफट वहाँ भागे, दूसरे हॉस्पिटल में गए। वहाँ पे पूरा दिन मेरा बेटा एडमिट रहा, बट हमें कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा था। डॉक्टरों को ये भी पता नहीं चल रहा था कि इसको क्या प्रॉब्लम हुई है। गुरुजी ने पता नहीं कहाँ से कैसे क्या चेन बनाई, कहाँ से लिंक निकाला, कैसे क्या किया, दिमाग में डाला कि इसको किसी और हॉस्पिटल में दिखा लेते हैं। वहाँ से डिस्चार्ज करवा के हम दिल्ली गंगाराम हॉस्पिटल में गए। वहाँ जाकर भी काफ़ी देर तक डॉक्टर उसको चेक करते रहे, बट उनको भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद उसका ट्रीटमेंट करने के बाद डॉक्टर्स ने बोल दिया इसको वेंटिलेटर पे डालना पड़ेगा। माफ करना संगत जी, माफ करना गुरु जी। वेंटिलेटर का नाम सुनते ही हमारे पैरों तले जमीन निकल गई। 3 दिन तक हमारा बेटा वही वेंटिलेटर पे बिना सुध बेहोश रहा। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था हम क्या करें, कहाँ जाएं। पर गुरुजी की कृपा, गुरुजी ने इतनी कृपा की, इतनी कहीं से मेरे बड़े बेटे की एक फ्रेंड को शहद वर्षा का प्रसाद मिला। मेरे बड़े बेटे की जो फ्रेंड है वो शहद प्रसाद हमें देकर गई। हमने वो शहद प्रसाद अपने वेंटिलेटर पे जो बेटा था, छोटा बेटा, उसको जैसे तैसे उसके लिप्स पे, उसके होठों पे लगा दिया, उसके माथे पे लगा दिया। आप विश्वास नहीं करेंगे, कुछ ही देर बाद मेरे बेटे को होश आ गया और उसने हम सबसे बात भी की। वो टाइम हमारा कैसे निकला वो गुरुजी ही जानते हैं। उसके बाद उस छोटे बेटे के कुछ एक टेस्ट ऐसे थे जो एक नॉर्मल बड़ा इंसान, अच्छी उम्र वाला इंसान भी नहीं करवा पाएगा। बहुत दर्द वाला, बड़ी तकलीफ वाले टेस्ट थे वो। हम अंदर से घबरा रहे थे कि ये छोटा सा बच्चा 15-16 साल का कैसे करेगा, कैसे झेलेगा, कैसे। बट हमारे गुरुजी ने उसको फूलों की तरह रखा। उसके जितने भी टेस्ट हुए, जो बड़े से बड़े दर्द देने वाले और ऐसे टेस्ट थे, हमारे बच्चे को, अपने बच्चे को उन दर्दों का या उन टेस्ट का पता भी नहीं लगने दिया। बहुत ही फूलों की तरह रखा। गुरुजी वहां खुद आए थे उसको संभालने। जिस वेटिंग रूम में हम 3 दिन तक बैठे रहे थे, वहां पे कोई और पेशेंट गुरुजी का स्वरूप एक छोटा सा लाके उन्होंने उस रूम में लगाया था। 3 दिन तक हम उस स्वरूप को देखते रहे। बट जैसे ही मेरे बेटे को होश आया, गुरुजी के बेटे को होश आया, हमने उस वेटिंग रूम में जाके देखा तो वहां वो स्वरूप नहीं था। हमने सबसे पूछा कि वो स्वरूप कहाँ है, बट किसी को पता नहीं था कि वो स्वरूप कहाँ गया।
गुरुजी खुद अपने बच्चे को सब ठीक करने संभालने आए थे। गुरुजी ने हमारे अपने बच्चे को एक नया जीवन दान दिया है, एक नई लाइफ दी है। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मुझे सत्संग शेयर करना नहीं आता और मैंने आज पता नहीं कैसे जैसे तैसे सत्संग शेयर किया है। गुरुजी माफ करना, संगत जी माफ करना अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो। मैं अपना सत्संग यहीं पे खत्म करता हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैं कोशिश करूंगा, आगे भी कोशिश करूंगा, मैं कमिट नहीं करता। आगे भी अगर कुछ सत्संग मेरे साथ होता है तो शेयर करने की कोशिश करूंगा। अब तक गुरुजी संभालते आए हैं, आगे भी गुरुजी ही संभालेंगे। जय गुरुजी।